यूनिक कॉलेज लोहेमाल कैंपस के प्लेटफॉर्म से प्रोफेसर अहमद रजा आपकी खिदमत में हाजिर है। तो सो डियर स्टूडेंट्स, डियर फेलोज, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आपको कोविड-19 के जो हमारे प्रॉब्लम चल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए घर में रह के कॉलेज जैसा एनवायरनमेंट आपको दिया जा रहा है। हम तमाम टीचर्स की, तमाम फैकल्टी की ये कोशिश होती है कि हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है कि जिसके अंदर हम अपने बच्चों की जो एजुकेशन है उसको डिस्टर्ब ना होने दें। तो आज इसी सिलसिला में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिजनेस मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2 कंटिन्यू फॉर्म में, यानी कि इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.2 का पहला लेक्चर दिया था। आज एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड लेक्चर चल रहा है। तो मैं थोड़ी सी डिस्कशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। अगर हम रिकैप करते हैं तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² + bx + c = 0, यानी ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x की हाईएस्ट पावर 2 होगी, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा देखें तो बेटा इसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। कितने मेथड है? 3। कौन से? सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड जिसमें हम पेरी बनाते हैं। नंबर 2 कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो इंशाअल्लाह ताला उसको भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के बाद हम सबसे पहले जो बात करने लगे हैं वो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो बेटा कंप्लीट स्क्वायर मेथड को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। अगर हम लास्ट लेक्चर्स को अगर आप की ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चलेगा स्टेप क्या होते हैं। इसमें स्टेप नंबर 1 जो है वो ये कि कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी आप उसे राइट साइड पे लिखेंगे, यानी इक्वेशन की राइट साइड पे लिखेंगे। अब कांस्टेंट कौन है? जैसे इसमें 20 और 18 ये दोनों कांस्टेंट हैं। इसके बाद स्टेप नंबर 2 जो मैंने आपसे लास्ट टाइम भी शेयर किया था, तो ऐसे बच्चे जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा सुना पहले कोशिश करेंगे वो देखें। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर वो डायरेक्टली देख रहे हैं तो इस तरह मैनेज करेंगे। स्टेप नंबर 2 मेरा बेटा, आपने a + b और a - b का फार्मूला पढ़ा हुआ है जो a² + b² + 2ab या -2ab से जाना जाता है। ये फार्मूला इसमें इंप्लीमेंट होगा। उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर हम फार्मूला को सामने रखते हुए हम अपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आज इसी तरह इन सारे स्टेप्स को मैं सामने रखते हुए आपकी बुक के अंदर सेक्शन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप जरा गौर से ऑब्जर्व कीजिएगा। सबसे पहले जो मैंने काम आपसे बोला कि आपने राइट जो कांस्टेंट टर्म होगी उसको राइट साइड पे ले चलना है। तो सो हम देख सकते हैं कि यहां पे लिखेंगे 4x² + 35x इधर जाके आ जाएगा बेटा माइनस, और 18 + 20 इधर क्या आएगा माइनस। तो आएगा 4x² - 35x = -2। यानी अगर हम स्टेप नंबर 1 देखें तो आप देखिए दोनों वेरिएबल टर्म एक साइड पे हैं और जो दूसरी टर्म जो कांस्टेंट टर्म है वो बेटा मेरे पास क्या है? सेकंड साइड पे, राइट साइड पे है। तो ये इसका स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में हमें फार्मूला बनाना है, लेकिन फार्मूले से पहले एक खास चीज का ख्याल रखें कि आपके पास जो x² है ना ये एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 4x² है तो 4x² बेसिकली किसका स्क्वायर है? 2x का। तो यहां पे आप लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, ओके, -2 * फर्स्ट * सेकंड + सेकंड का होल स्क्वायर। अब 2x का होल स्क्वायर 4x² -2 * 2x, मेरे पास 4x है। I need 35x। 4 के टेबल में 35 नहीं आता तो यहाँ पे आप एज इट इज 35 लिखिए और 35 वैल्यू 4 कर दो। यानी अगर इसको चेक करते हैं 2 to the 4 4 से क्या हो गया? कैंसिल। 35 x से मल्टीप्लाई करें 35x आ गया। तो इसका मतलब है आपके पास आया फर्स्ट का स्क्वायर -2 * फर्स्ट * सेकंड प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। सेकंड वैल्यू है आपके पास है 35 और 4 का होल स्क्वायर। अब गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा
ये कहता है कि इक्वेशन की एक साइड पे जो आप काम करते हैं वही काम आपने दूसरी साइड पे करना है। तो देखा जाए ये इसके बराबर हो गया, ये सारा इसके बराबर हो गया, ये हमारे पास एक नई वैल्यू बनी। अब जो वैल्यू आप यहाँ पे प्लस करेंगे वही वैल्यू आपको राइट साइड पे प्लस करनी पड़े, तो आएगा -2 प्लस 35/4 का होल स्क्वायर। तो देखा जाए मेरा बेटा ये सारा का सारा इसका स्क्वायर है a - b का होल स्क्वायर। इसका मतलब आप लिखेंगे 2x - 35/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस, अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर 35 का जब स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास किसके बराबर आएगा 1225 और 4 का स्क्वायर मेरा बेटा 16। आप स्टेप को बढ़ाते जाए 2x - 35 और 4 का होल स्क्वायर, आप इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम इसका आएगा 16। 2x का डिनोमिनेटर 1 है, 1 को 16 से करें 16, 16 को 2 से करेंगे तो आएगा -32, तो आएगा -32 प्लस 1225। तो मेरा बेटा इस स्टेप्स को बढ़ाते चले जाएं तो ये मेरे पास आएगा 2x - 35/4 का होल स्क्वायर। आप कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करें 1225 - 32 तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर बेटा हमारे पास जो बनेगा दैट इज इक्वल टू 1193/16, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा x की। इधर इसका क्या है स्क्वायर, स्क्वायर को खत्म करने के लिए वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब दोनों साइडों में स्क्वायर रूट ले तो आपके पास यहां आएगा 2x - 35/4 प्लस माइनस, क्योंकि 1193 का स्क्वायर रूट नहीं ले सकते तो आप इसे लिखें 1193 और 16 का स्क्वायर रूट मेरा बेटा किसके बराबर हो गया 4। अब यहां चीजें मैनेज करें, अगर नहीं मैनेज हो पाती तो आप इसको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो 35/4 यहां माइनस हो रहा है क्या हो जाएगा प्लस, तो आप यहां पे लिखें 2x = 35/4 प्लस माइनस √1193/4। आप इसका एलसीएम ले लें बेटा, एलसीएम इसका आएगा 4 तो यहां पे आएगा 35 प्लस माइनस 1193, ये आंसर बन जाएगा। लेकिन हमें आंसर इस x का चाहिए टू मल्टीप्लाई का क्या देगा डिवाइड, तो आंसर मेरे पास आएगा 35 प्लस माइनस √1193/2 for the 8। तो ये सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में आप लिख सकते हैं या इसी तरह आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपने देखा कि बड़े आसान से वे से मैंने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले कांस्टेंट टर्म ली, फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये प्रॉपर एक कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए, वो मैंने बना दिया। फिर उसको सॉल्व करते हुए जो चीज इधर प्लस की वो दूसरी साइड पे प्लस की, उसके बाद सादा सी इक्वेशन बना के मैंने x की वैल्यू फाइंड की। तो ये था एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। हम इंशाल्लाह ताला इसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो जी बेटा ये उसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है। ये कंपैरेटिवली उस क्वेश्चन से ज्यादा आसान है, मैं ये भी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले स्टेप नंबर 1 कांस्टेंट टर्म्स आपस राइट साइड पे नीचे वो है। उसके बाद हमें ये देखना है कि 9x² किस चीज का स्क्वायर है, ये है 3x का। तो यहां पे आप लिखें 3x का होल स्क्वायर एक चीज यानी कंप्लीट हो गया, फिर -2 into 3x into दिस वन प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। अब रूटीन के बराबर देखें, फर्स्ट का स्क्वायर लाइक a का स्क्वायर -2 into a into b, b हमारे पास नहीं है, हमने b बनाना है। तो बेटा 2 3 दा 6, I have 6x, I need 24x, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो देन इट विल से 24। तो बेटा यहां पे आप लिखते हैं 4 प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। अब ये सारी चीज इसके बराबर है, ये सारी चीज इसके बराबर है, ये हमारे पास एक्स्ट्रा यहां पे क्या हो रहा था प्लस, अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, लेकिन नहीं माइनस ही करेंगे, जो चीज यहां प्लस की है मेरा बेटा वो आप यहां भी क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो देखा जाए तो ये जो सारे का सारा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहां पे आप लिखें बेटा 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो आप करेंगे 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर 65 यानी 6 और 5 11 1 कैरी 2 और 6 81, वी आर टेकिंग द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरा बेटा आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 3x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9। अब पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में फर्क ये है कि वो हमारे पास टर्म डिफरेंट है, यहाँ एक प्लस है एक माइनस है, एक दफा ये प्लस और एक दफा माइनस, तो आप इसको दो टर्म्स में आंसर देंगे।
माइनस 4 इज इक्वल टू 9 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 9। अब माइनस 4 उधर क्या आएगा प्लस जाएगा 3x इज इक्वल टू 9 प्लस 4, 3x इज इक्वल टू बेटा 13, x इज इक्वल टू 13 ओवर 3। तो ये मेरे पास एक आंसर आ गया। इसी तरह जब आप इसका सेकंड आंसर बनाएंगे तो वो भी इसी तरह 3x इज इक्वल टू माइनस 9, माइनस 4 उधर क्या आएगा प्लस 4, 3x इज इक्वल टू माइनस 5, x इज इक्वल बेटा माइनस 5 ओवर 3। तो ये इसका सेकंड आंसर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कंपैरेटिवली क्वेश्चन से ये क्वेश्चन ज्यादा आसान था और इस तरह इसके जल्द ही आप आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे जितने भी हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं आपने सारे के सारे बेटा राइट आउट करने हैं और इसे मैनेज करना है। जी बेटा, तो अब हम इसी एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर जो चल रहा है हमारा उसका एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखें कि ये भी वेरिएबल टर्म है, ये भी वेरिएबल टर्म है, लेकिन ये कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट टर्म को उस साइड पे लेके जाना है, वेरिएबल टर्म को हमने इस साइड पे लेके आना है। तो ये मेरे पास आएगा 25x स्क्वायर माइनस 30x इज इक्वल टू 216 ओवर 25। यानी अब आपने ये वरी नहीं होना कि इसको हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है कि हाउ वी कैन डू इट, उसका क्या मेथड है। आप सबसे पहले आपने वही सिंपल करें कि ये हमारे पास किस चीज का स्क्वायर है, ये बेटा 5x का होल स्क्वायर माइनस 2 into फर्स्ट into सेकंड प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। तब मेरा बेटा इसके मुताबिक आप देख सकते हैं कि आई नीड 30x बट आई नीड 10x, ये 2 5 का 10, 10x हमारे पास है, आई नीड 30x। तो हम क्या करेंगे 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां मेरे पास आएगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, सेम एज इट इज 2 over 106 प्लस 25 और यहां पे आएगा 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब देखा जाए तो ये सारे का सारा किस चीज का स्क्वायर है, ये मेरे पास है 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 216 ओवर 25 प्लस 9। 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा, एलसीएम ले बेटा 25, 216 25 को आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 225। तो मेरा बेटा ये आएगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इन दोनों को बेटा आप ऐड कर दें। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर इज 441 over 25. We are taking the square root on both sides, तो आएगा 5x minus 3 is equal to plus minus 21 over 5। यानी 441 का जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो 21 के बराबर है, 25 का स्क्वायर रूट 5 के बराबर। आगे इसको दूसरा आप सॉल्व करेंगे, दो आंसर बनेंगे 5x minus 3 is equal to 21 over 5 और दूसरा मेरा बेटा 5x minus 3 is equal to minus 21 over 5। तो दो आंसर इस तरह जनरेट करेंगे आप, तो ये एक आंसर आएगा, एक आपका यहां से आंसर बनेगा। ये आपके घर की होम असाइनमेंट है जो आप लोगों ने इसे अटेम्प्ट करें। आई होप सो कि ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। तो ये था कंप्लीट स्क्वायर मेथड जो आज हमने कंप्लीट कर लिया। अगला टर्म जो हमारी चल रही है वो है क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसको कैसे करना है, इसके लिए क्या वर्किंग है वो हम शेयर करते हैं। तो जी बेटा हम क्वाड्रेटिक फार्मूले को डिस्कस करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो बेसिकली हमारे पास बनता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। पेपर में आपको कहा जाएगा कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन इफ दे हैव टू अटेम्प्ट द कंडीशन कि आप इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले से करेंगे, आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, आप इसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करेंगे, तो अगर तो आप अल्टरनेट मेथड यूज करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, उसको क्रॉस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने राइट डायरेक्शंस को राइट फेज में किया तो फिर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अब इसके लिए भी हम एक क्वेश्चंस करते हैं। बस आपने ये याद रखना है कि लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसमें वेरिएबल जो हमारे पास है वो x है, तो जो भी x स्क्वायर के साथ लिखा होगा वो a की वैल्यू होगी, जो भी x के साथ लिखा होगा वो b की वैल्यू होगी, जो भी कांस्टेंट होगा दैट इज कॉल्ड c। मैं इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन करने लगा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट डी दिया हुआ है इसको हम देखते हैं। वो लिखा हुआ है डी पार्ट में बेटा 5d minus 6d square is equal to -1। यानी अगर हम इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं तो यहां तो x है ही नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें तो x नहीं था, सर ने तो बात की थी x को। लेकिन यहां बेटा देखिए वेरिएबल जो दिया हुआ है t है,
लाइक टी स्क्वायर, टी और कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग पहले इसको अरेंज करते हैं। तो जब अरेंज करते हैं तो आएगा -6t स्क्वायर a प्लस 5t माइनस 1 मेरा क्या आएगा +1 इज इक्वल टू 0। दो तरीके हैं, या तो हम माइनस कॉमन ले लें फिर भी सॉल्व हो जाएगा, अगर माइनस नहीं कॉमन लेते तो फिर भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे सबसे पहले हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला मेरा बेटा क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। यहां पे a की वैल्यू भी मेरे पास आ रही है, a इज इक्वल बेटा -6, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 1। यानी जो t स्क्वायर के साथ लिखा हुआ है वो a, जो t के साथ लिखा हुआ है b और जो कांस्टेंट है c। वैल्यू पुट करें -b, माइनस की जगह माइनस, b की जगह बेटा क्या आएगा 5 प्लस -5 का स्क्वायर -4 इनटू a की वैल्यू -6 और c की वैल्यू बेटा 1 ओवर क्या आएगा 2a की वैल्यू -6 आ गई। -5 प्लस -5 का स्क्वायर क्या होता है 25, माइनस माइनस प्लस 4 6 24 और 2 को -6 मल्टीप्लाई करें बेटा -12 आ गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, क्या आएगा -5 प्लस -25 प्लस 24 इज इक्वल टू 49 ओवर -12। फाइनली आएगा -5 प्लस -7 ओवर -12। दो आंसर बेटा बनेंगे। पहला आंसर आपका बनेगा -5 प्लस 7 ओवर -12, दूसरा आंसर -5 -7 ओवर -12। तो बेटा 7 में से 5 माइनस करें 2 को -12 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर -1/6 आ जाएगा। इसी तरह -7 -5 -12, -12 को -12 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बेटा +1 आ जाएगा। तो बाद में आप इस सॉल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखिएगा -1/6 एंड 1। तो ये था इसका एक तरीकेकार जो मैंने आपसे शेयर किया। क्वाड्रेटिक मेथड बहुत ही आसान है, बड़ा ही आसान मेथड मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। ये इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने 9th में पहले पढ़े हुए। तो जी मेरा बेटा अब हम जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं एक फ्रैक्शन फॉर्म में। फ्रैक्शन फॉर्म में आप देख सकते हैं इस तरह दिया है। ऐसे क्वेश्चंस को जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे या कंप्लीट स्क्वायर मेथड से करेंगे तो सबसे पहला जो काम है आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। इसके अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं दैट इज y। जैसे फॉर एग्जांपल 2 और 6 का एलसीएम लेते हैं, तो जब आप 2 और 6 का एलसीएम आप लेंगे तो मेरा बेटा इसका एलसीएम आएगा 6। 2 का टेबल पड़े 6 तक 3 को y स्क्वायर से डिवाइड करेगा आएगा 3y स्क्वायर। 6 का टेबल पड़े 6 तक आंसर 1 को y से करें बेटा y इज इक्वल टू 1 ओवर 12। अब दो मेथड है, या तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें या 6 डिवाइड हो रहा है क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास जो टर्म बन रही है क्या आएगा 3y स्क्वायर माइनस y। 6 मल्टीप्लाई हो रहा था इधर, सॉरी डिवाइड हो रहा था इधर मल्टीप्लाई होगा 6 + 6 ओवर 12 आ जाएगा। अब ये मजीद सॉल्व करेंगे आएगा 3y स्क्वायर माइनस y। 6 का टेबल पढ़े 12 तक 6 + 6 6 to the 12 तो 1 over 2 आ जाएगा। अब सादा फॉर्म में जब बनाने के लिए 2 यहां पे डिवाइड हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y से आ जाएगा 6y स्क्वायर। 2 को y से करें 2y इज इक्वल टू 1। अब ये वही सारी चीजें आप अकॉर्डिंगली इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। a की वैल्यू मेरा बेटा 6 है, b की वैल्यू -2 है और c की वैल्यू हमारे पास 1। तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद है, वो मैंने अभी पहले भी राइटिंग किया था -bx इज इक्वल टू -b। अब मैंने x लिखा, लेकिन आपने करना क्या है, अगर y है तो ये किसके बराबर होगा y, अगर t है तो बराबर होगा t, अगर x है तो बराबर होगा x। तो फार्मूला था -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर फार्मूला मैंने राइट डाउन किया, वैल्यूज पुट करते हैं। माइनस की जगह माइनस, b की जगह -2 प्लस -b का स्क्वायर लाइक -2 का स्क्वायर -4 इनटू a की वैल्यू बेटा 6 और c की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 6। तो बेटा आपका आंसर आ रहा है 2 प्लस -2 का स्क्वायर बेटा होता है 4 और 4 6 24, ठीक है, और इसी तरह 2 6 12, ठीक है। तो ये इस तरह की वर्किंग है जिसको हम अटेम्प्ट करेंगे जी। तो बेटा आपने इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक देखी कि 4 - 24 माइनस क्या है, माइनस का स्क्वायर रूट लेते। अब आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन
-2y -1 इज इक्वल टू 0। आप समझ लगी कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपने इक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, z इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, सबको इधर लेके आएंगे। तो उस सूरत में हमारे पास c की वैल्यू माइनस प्लस वाली होगी, बल्कि क्या हो जाएगी -1। शाबाश। तो जब यहां पे -1 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 4 का 24 और 4 प्लस 24 को जब आप ऐड अप करते हैं तो ये मेरे पास आंसर आएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 ओवर 12। 28 को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आएगा 214 फिर 2 7 और 7 1 का 7। तो ये बेसिकली स्क्वायर फॉर्म बन रही है। तो आप इसको इस तरह करेंगे 2 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 ओवर 12, 2 कॉमन ले लें तो प्लस माइनस आएगा 2 अंडर रूट 7 ओवर 12। मेरा बेटा मजीद इसमें से आप 2 कॉमन अगर लेते हैं तो आएगा 2 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 ओवर 12। कटिंग करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 ओवर 6। तो ये है आपका सॉल्यूशन सेट। आज के लेक्चर्स में हमने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो चीजें डिस्कस की हैं वो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। आई होप सो कि ये सारा लेक्चर्स आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। फिर भी अगर बेटा कोई मसला है आप उससे राइट आउट करें और इन फ्यूचर वी हैव टू डिस्कस ऑल द प्रॉब्लम्स। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आमीन।